अबे तू मुझे इस तरह से घूर घूर के क्या देख रहा है? देख रहा हूं कि तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो ये बात आपको आज पता चली, और इतने दिन जो मैंने दोस्ती निभाई वो सब जग मारी थी। दीना, ये बिजनेस का प्लान जो तुमने पेपर पे बनाया है ना, इसको पेपर तक ही रहने दे। क्यों? दीना, इंसान को वही सपने देखने चाहिए जो वो पूरा कर सके। मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे, पर मेरे सपने कांच के निकले जिन्हें टूटने में देर नहीं लगी। वक्त के थपेड़ों ने मेरे सपनों को इस कदर चकनाचूर कर दिया कि उनके टूटने की आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। अरे यार, तू कहना क्या चाहता है ये बता। दीना, ये जो अचानक तुम्हारे सर पर बिजनेस का भूत सवार हो गया है ना, उसे अपने सर से उतार दे। अरे लेकिन क्यों? हाँ, देख, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। देख दीना, तुम बहती नदी में हाथ डालो और पल भर के लिए हाथ को बाहर निकालो, तो तुम उस पानी को वापस उसी जगह पर छू नहीं सकते, क्योंकि वो आगे निकल चुका होता है। अरे मेरे दोस्त नारायण, एक बात याद रख, अगर तू अपनी सोच को छोटी बनाएगा ना, तो दुनिया की हर चीज छोटी हो जाएगी। अरे अपनी सोच को बड़ा कर, बड़ा। हाँ पापा, अंकल ठीक ही कह रहे हैं। अंकल, आज आपकी बातें सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने और प्रकाश भैया ने पापा को ये कहकर कि पापा आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, पापा को कमजोर बना दिया है। पापा, आपको इसी बात की टेंशन है ना कि मेरा क्या होगा, प्रकाश भैया का क्या होगा? हाँ बेटा, ये टेंशन तो है ही। पापा, आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं ना? बेटा, कौन सा ऐसा बाप होगा जो ऐसा नहीं चाहेगा? तो फिर आप आज से और अभी से अपने टूटे हुए सपनों को अपने दिल से बाहर निकालकर फेंक दीजिए और बस एक ही सपना देखिए, अपने बच्चों को खुश देखने का। और हमारी खुशी इसी में है कि आप कामयाब बने। नारायण, सुमन ठीक कह रही है। देख देख इसे, बचपन से लेकर आज तक तू इसे देखता रहा है। अब तू इसकी तस्वीर अपने दिल में उतार ले। जिंदगी में तेरा सिर्फ एक ही सपना होना चाहिए कि मैं सुमन के लिए क्या कर सकता हूं। सुमन ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, ये तय कर ले कि तू उसका हर सपना पूरा करेगा, वो सपना भी जो उसने कभी नहीं देखा। फिर देख, दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। ठीक है दीना, वो फाइल मुझे दे। अब देख मैं क्या करता हूं। ये हुई ना बात पापा। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पापा, मैं आपके साथ हूं। बेटी, हाँ काका। मैं जरा सब्जी लेकर आ जाऊं? हाँ ले आओ। क्या क्या लाऊं? काका, आप मुझसे रोज पूछकर सब्जियां लाते हैं क्या? जो रोज लाते हैं वो ले आइए। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। बकुल कहाँ है? जी नहीं मैडम, सर बाहर गए हुए हैं। वो प्रकाश जी के साथ गए हैं क्या? जी नहीं मैडम, आप कहें तो मैं उनके मोबाइल पे फ़ोन करके आपका मैसेज दे दूं? नहीं, मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। हेलो। काट दिया, कौन था? Now I feel very fresh. किसका फोन था? प्रिया का, घर से।
सॉरी। व्हाट सॉरी? बात को बढ़ाने की बीमारी है। मेरे फोन कॉल क्यों अटेंड कर रही हो, वो भी मोबाइल पर? ये ऑफिस नहीं है, समझी? एक बार कहा ना सॉरी। सॉरी? सारा मूड खराब कर दिया। हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। आई हैव टू फेस द म्यूजिक। शिट। नमस्ते दुर्गा प्रसाद जी। अरे किशन लाल जी, आप इस वक्त? जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आपसे बहुत जरूरी काम है सर। वैसे बिजनेस की बातें, काम की बातें मैं घर पर करता नहीं, लेकिन अब आप आ ही गए तो आइए। अब वो नारायण जी है ना, अपनी प्रांजल बिटिया के पापा। हाँ भाई, हमारे समधी है। भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन दुर्गा प्रसाद जी क्या है कि मेरा कुछ पैसा अटका हुआ है उनके पास। अच्छा, जी हाँ। कितना पैसा है? अब वो आप लोगों के लिए तो बहुत ही मामूली रकम है, लेकिन हुजूर मेरे लिए बहुत ज्यादा है। यही करीबन 18-20 लाख के करीब। आपका लेना निकलता है? हाँ जी हाँ। वो क्या है कि हम लोग पार्टनर्स से मिलके काम करते थे, बाहर से फाइनेंस लेते थे। अब बिजनेस में घाटा हुआ, उनसे मैंने बहुत दफा कहा, लेकिन वो सुनते ही नहीं। अब दुर्गा प्रसाद जी, मैं कोर्ट कचहरी तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपका नाम उनके साथ जुड़ चुका है। बहुत ही गलत हुआ। नारायण जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दुर्गा प्रसाद जी, अगर आप एक बार उनसे कह देना तो मेरा काम बन जाएगा बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आफ्टर ऑल बिजनेस इज बिजनेस, और उसूल उसूल है। जी हाँ। चलिए चलते हैं। इस वक्त? हाँ हाँ भाई, इसी वक्त। मैं कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ता हूँ। आप बैठिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। जी। अरे भाई, कोई चाय वाय मिल जाएगी? हाँ, अभी लाता हूँ। और हाँ सुनो, वो चाय के साथ कुछ नाश्ता वाश्ता होगा? नाश्ता? हाँ ले आना, वो भी ले आना। हाँ, ले आता हूँ। टाइम तो विस्की का है, लेकिन चलेगा। नमस्कार नारायण। नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी। आप करिए, आज मैं बिन बुलाए चला आया। मैं भी चला आया नारायण जी। वो क्या है, दुर्गा प्रसाद जी ने कहा चलने को, तो मैं इनकार नहीं कर सका। आइए ना प्लीज, आप बैठिए ना। आइए जी, आइए बैठिए। जी। नारायण जी, आपके इस मेहमान को हम ही साथ लेकर आए हैं। हुक्म कीजिए दुर्गा प्रसाद जी। वैसे बात तो हम इनसे अकेले में कर सकते थे। अब बात कोई खास नहीं है नारायण जी। नहीं, आप भी बड़े आदमी हैं और दुर्गा प्रसाद जी भी बड़े आदमी हैं। भाई मुझ जैसे छोटे आदमी तो है नहीं जो आप लोगों को 10-20 लाख के लिए फर्क पड़े। दरअसल बात यह है कि नारायण जी, इनका कहना है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, आपके सुख दुख हमारे सुख दुख हैं, और आपका कर्जा हमारा कर्जा है। और बिजनेस का उसूल है कि सारी बातें आमने सामने होनी चाहिए। वैसे छोटा सा मामला है दुर्गा प्रसाद जी, 18-20 लाख का। भाई अगर आप कहें तो 15 पे सेटल कर देता हूं, 10 पे। किशन लाल जी, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन आप एक बात भूल गए कि जिनके साथ हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं ना, या जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, उनकी सारी डिटेल हमें मालूम होती है। वैसे मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी भी सारी डिटेल्स हमें अच्छी तरह से मालूम है। और एक बात और कह दूं मैं आपको कि दुनिया की किसी भी अदालत में आप जाएंगे ना, तो नुकसान आप ही का होगा। नारायण जी को हम बरसों से जानते हैं। किसी का एक पैसा भी उनके ऊपर कर्ज होता ना, तो वो अपना सब कुछ बेचकर वो कर्जा चुका देते। अरे जिस आदमी ने
अपने व्यापारियों का नुकसान अपने 3-3 बंगले बेचकर चुका दिया है, वो आपके 10-20 लाख रुपए खाएगा। लेकिन दुर्गा प्रसाद जी, मेरी बात। बस, आपको जो कुछ कहना था आप कह चुके हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि आज के बाद नारायण जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की आपने तो हम समझेंगे कि वो कार्रवाई हमारे खिलाफ की। आप जा सकते हैं। आप हमें घर से के बाद नारायण जी के घर आए, चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। जाइए। प्लीज बकुल, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। But this is too much, प्रिया। कितनी बार कह चुका हूँ, सुजाता मेरी सेक्रेटरी है, सिर्फ सेक्रेटरी। तुम बेकार में शक कर रही हो। बकुल, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। एक औरत हर रिश्ता भूल सकती है, लेकिन उसके पति का उसकी सेक्रेटरी के साथ क्या संबंध है, ये उसे अच्छी तरीके से समझ में आता है। भले उसका पति ये समझे ना समझे कि सेक्रेटरी के साथ किस हद तक संबंध बढ़ाना चाहिए। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। देखो, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, इसलिए मेरा मोबाइल फोन सुजाता के पास था। That's all। खामखा अपना मूड खराब कर रही हो। रिया, तुमने पूछा नहीं आज मैं घर जल्दी क्यों आया? आज कौन सी तारीख है याद नहीं है? आज 3rd of May है। आज वही दिन है जिस दिन हम पहली बार मिले थे। रिया, कम ऑन, गुस्सा थूक दो। चलो हम कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं। चलो डार्लिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ। भाभी माँ, वो मैंने बनारसी लाल से कहकर 50-60 बढ़िया डिजाइन वाली साड़ियाँ मंगवाई हैं। जिसे जो पसंद आएगी रख लेगा। ठीक है, वैसे भी मार्केट जाना भी एक टेंशन ही है। सब अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ देख लेंगी। भाभी माँ, वो मैं कुछ कंबल मंगवाना चाह रही थी। कंबल क्यों? सर्दियाँ आ रही है ना, बच्चों के अनाथ आश्रम भेजने थे। अरे फिर इसमें पूछने की क्या बात है, मंगा लो ना। अरे अमित, कहीं जा रहे हो बेटे? जी ताईमा, जाना तो कॉलेज ही था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है और देरी भी हो गई है। लगता है टैक्सी में जाना पड़ेगा। टैक्सी में क्यों? अरे सुरेंद्र की गाड़ी ले लो। अरे हाँ, मैं अभी प्रांजल भाभी से चाबी ले लेता हूँ। ठीक है? ठीक है, जाओ। बुद्धू है। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे अमित, आओ। कैसी हो भाभी? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा बताओ, ये डायमंड का नेकलेस मुझ पे कैसा लग रहा है? इट्स लवली, लेकिन आप जैसा खूबसूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो इसी बात पे बैठो। नहीं भाभी, एक्चुअली मैं कॉलेज जा रहा था और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, तो सोच रहा हूँ मैं सुरेंद्र भैया की गाड़ी ले जाऊँ। ओके? अमित, एक मिनट। देखो अमित, बुरा मत मानना। दरअसल वो क्या है ना, तुम मेरी गाड़ी को ना ही ले जाओ तो अच्छा है। वो क्या है ना, अचानक ही मेरा मूड बन जाता है बाहर जाने के लिए, और फिर अगर गाड़ी नहीं होगी तो फिर मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं कुछ और मैनेज कर लूंगा। अमित, बेटे कार की चाबी ले ली? ताईमा, वो बात ऐसी है कि भैया की गाड़ी की ब्रेक्स कुछ वीक हैं, और आप तो मेरी ड्राइविंग जानते ही हैं। कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं टैक्सी में ही चले जाता हूँ। ये सुरेंद्र भी कमाल का लड़का है। उसे अपनी गाड़ी की ब्रेक्स ठीक तो रखनी चाहिए ना भाभी माँ। गाड़ी की ब्रेक तो ठीक हो जाएगी राधिका, लेकिन सुरेंद्र की गाड़ी जिस रास्ते पर जा रही है
अगर उसे ब्रेक नहीं लगाया ना तो बहुत जल्द हमारे घर में किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्या मतलब? तुमने अमित का चेहरा नहीं देखा? उसके चेहरे से लग रहा है कि उसे प्रांजल ने गाड़ी की चाबी देने से इनकार कर दिया है। हेलो। हाय सुमन, तारुण है। तुम? देखो सुमन, फोन मत रखना प्लीज। सुमन, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। वो जो फाइल मैंने कंप्लीट करने के लिए दी थी उसके जो शुरू के 2 पन्ने हैं उनकी कुछ कॉपी चाहिए, ठीक है? हेलो प्रकाश बाबू, फोन है आपका, जरा जल्दी बात कीजिएगा, मेरा भी फोन आने वाला है। हेलो। हाँ बोल। अरे बता ना क्या बात है। अच्छा हाँ मैं आता हूँ। शर्मा जी, ये फाइल लीजिए। सर कैन आई कम इन? यस प्रकाश। सर एक बहुत ही ज़रूरी काम आन पड़ा है, मुझे फौरन घर जाना होगा। अब जरूरी काम है तो जाना ही होगा। इट्स ओके। सुनो, वो राठी बिल्डर्स वाली फाइल शर्मा को देते जाना। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अब तुम्हें छुट्टी देने से कौन रोक सकता है? दुर्गा प्रसाद के रिलेटिव जो हो। सुजाता। यस चल। चल। राइट। हाँ बोल, क्या बात? भैया नथिंग सीरियस। नथिंग सीरियस? अभी अंदर तो कह रही थी कि बाहर जाकर बताऊंगी और अभी कहती है नथिंग सीरियस। बोलना क्या बात है? भैया आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैंने कभी तुझ पर गुस्सा किया है? मुझ पर नहीं भैया, आप किसी और पर गुस्सा तो नहीं होंगे? किस पर? भैया वो लफंगा तरुण है ना, वो अभी भी मुझे बार बार छेड़ता है, बार बार मेरा पीछा करता है। भैया आप शांति से काम लीजिए, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, मैं जानता हूं अब मुझे क्या करना है।